हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको फंक्शन शुरू किया था और उसमें हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन होता क्या है, फंक्शंस की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, को डोमेन क्या है। फिर हम जान पाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड द फंक्शंस। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो इस चैप्टर में यूज होंगे। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है, हम बात करेंगे वन वन फंक्शन। वी हैव वन वन फंक्शन, इट्स अनदर नेम इज इंजेक्टिव। जैसा कि इसका नाम है वन टू वन, ऐसे लिखते हैं। इंजेक्टिव भी बोलते हैं। मान लो कि आपके पास दो सेट्स हैं ए, वी हैव सपोज दैट अनदर सेट इज बी। मान लो कि इसके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, मान लो कि इसके पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6। सपोज कर लो ये किसी रूल के अकॉर्डिंग, मान लो बच्चों रूल मैंने डिफाइन कर दिया, ये हमें गिवन होता है। मान लो x + 3 है, तो ये एलिमेंट्स x होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स y होते हैं। अगर मैं x को बच्चों 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आती है 1 + 3 4। अगर मैं x को 2 पुट करता हूँ तो 2 + 3 y बन जाता है 5। अगर मैं x को 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 6 बन जाती है। इन पेयर्स को इकट्ठा कर लिया, मान लो कि इसका नाम है f। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता। देखिए, हर एक पेयर में फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 2 और 3 कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो इसलिए ये डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच नो टू ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर बच्चों सेकंड एलिमेंट भी हर एक पेयर का डिफरेंट है, अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, तो वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अगर किसी भी पेयर में सेकंड एलिमेंट इज आल्सो नॉट रिपीटिंग, देखिए सभी हर एक पेयर में सेकंड एलिमेंट्स 4 5 और 6 कोई एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन एंड और इंजेक्टिव फंक्शन। जैसा कि इसका नाम है वन जो है 1 को एसोसिएट हो रहा है, 1 1 से जुड़ रहा है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। देखिए 1 2 1, जो 1 है वो 1 को ही जुड़ रहा है। ठीक है बच्चों, एक इधर से एक को जुड़ रहा है। अगर वो 1 1 नहीं हो तो कैसे फिगर बनेगी? अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं हो तो कैसे बनेगी? मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, मान लो 4 5 और 6 है। ठीक है बच्चों, तो रूल जो मर्जी दिया हो, चलो हम रूल भी डिफाइन कर लेते हैं। मान लो रूल हमें दिया हुआ है, सपोज कर लो बच्चों इधर एलिमेंट्स हमने कुछ ऐसे डाल दिए, -1 1 2 -2 2 -3 3। मान लो रूल मैंने डिफाइन कर दिया x स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बच्चों मान लो 4 है, मान लो 9 है, 16 है, व्हाटएवर। तो बच्चों रूल के अकॉर्डिंग अगर -1, x को मैं -1 लेता हूँ, x को -1 लेता हूँ तो -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अगर मैं x को -2 लेता हूँ तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ जी बच्चों, अगर मैं x को -1 लेता हूँ तो -1 स्क्वायर इज 1। लेकिन अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर अगेन 1। अगर मैं x को -2 लेता हूँ तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अगर मैं x को 2 लेता हूँ तो 2 स्क्वायर इज 4। अगर मैं x की वैल्यू -3 पुट करता हूँ तो 3 स्क्वायर इज 9। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो फिर भी 9 मिलता है। इन पेयर्स को इकट्ठा कर लिया और मान लो इस सेट का नाम F2 डाल दिया। तो पहला क्वेश्चन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो कोई भी रिलेशन फंक्शन तभी होता है अगर हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हो। तो सभी पेयर्स चेक करिए और फर्स्ट एलिमेंट चेक करिए, ये -1, ये 1, -2 2 -3 और 3। हाँ जी, ये फंक्शन है। यस, इट इज अ फंक्शन, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट किसी का भी सेम नहीं है, सभी हर एक ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो ये फंक्शन है। तो इसको एरो डायग्राम से देखिए, -1 और 1। देखो बच्चों 1 1 में एरो डायग्राम कैसे बन रही है? 1 से 1,
इधर से 1 एरो 1 एक को जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैनी गोइंग टू 1, -2 4, 2 को भी 4 मिल रहा है, -3 को 9, 3 को भी 9। हम जानते हैं फंक्शन में फर्स्ट सेट जो होता है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, हर एक एलिमेंट को अपनी इमेज मिलनी चाहिए। मैंने बोला था इधर कुछ एलिमेंट खाली रह भी सकते हैं और नहीं भी रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे 16 खाली रह गया, तो बच्चों इस केस में जो फिगर है, जो डायग्राम है ऐसे है, मैनी देखिए -1 और 1 को जा रहे हैं, इसी तरह -2 और 2 4 को जा रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो 1 1 कब होगा? अगर सेकंड कंपोनेंट्स भी डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में, इस रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट है लेकिन सेकंड एलिमेंट्स सेम है। अगर सेकंड एलिमेंट सेम बन जाते हैं तो फिगर ऐसे बन जाती है, तो एरोस ऐसे शो हो रहे हैं, तो उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होता। तुम्हें याद रखना है अगर फंक्शन 1 1 नहीं है, इफ फंक्शन कोई भी फंक्शन f, जनरली f बोल दिया, कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है तो बच्चों वो क्या होता है? इट इज मैनी 1। अगर वो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसे बोलते हैं मैनी 1 फंक्शन। आई होप क्लियर है सबको? तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मैनी 1 होगा। इस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इसलिए क्योंकि 1 1 में एरो 1 से 1 मिल रहा है, अगर ज्यादा 1 से ज्यादा 1 की तरफ जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं मैनी 1। तो ये फंक्शन मैनी 1 है, दिस इज 1 1। क्लियर सबको? तो बच्चों ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से हमने क्लियर किया कि ये फंक्शन 1 1 कैसे है। तो मैथमेटिकली हाउ टू प्रूव दैट फंक्शन f इज 1 1। तो ये तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल की हेल्प से पता लग गया, एरो डायग्राम से शो हो गया कि ये 1 1 है, ये मैनी 1 है। लेकिन मैथमेटिकली हम चेक कैसे कर सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1 और नॉट? तो मान लो हमारे पास दो सेट्स हैं, मान लो वी हैव सेट x, सपोज दैट वी हैव अनदर सेट दैट इज y। मान लो कि इसके दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं x1 एंड x2, मान लो कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स y1 y2 ऐसे चल रहे हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि फंक्शन 1 1 कब होता है? फंक्शन 1 1 कब होता है? जब हर एक पेयर में डिफरेंट इमेजेस का जो सेट है ये सभी डिफरेंट होते हैं, सेकंड एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करते, सेम आते हैं। अगर सेकंड सेम आ जाए तो वो होता है मैनी 1। तो डिफरेंट एलिमेंट्स, तो हमने जाना कि फंक्शन 1 1 कब होता है? डिफरेंट एलिमेंट्स, if different elements have different images। देखिए क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट करेगा नहीं, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स है। अगर सेकंड एलिमेंट भी रिपीट नहीं कर रहा तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, देन फंक्शन f is 1 1। तो वी नो दैट फंक्शन 1 1 कब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। सपोज दैट वी हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, बट वी सपोज दैट these two different elements have same images। क्योंकि बच्चों हमने +1 में पढ़ा है y बोलते हैं fx, और fx को पढ़ते कैसे हैं? fx को बोलते हैं इमेज ऑफ x अंडर f। अगर मैं मान लो कि fx, मान लो जैसे इस क्वेश्चन में x स्क्वायर है, अगर मैं x को -1 पुट करता हूं तो यहां भी x को -1 पुट करना पड़ता है, तो f -1 आ गया 1। इसका मतलब क्या है? -1 की इमेज अंडर f इज 1। तो इस क्वेश्चन में f ऑफ -2 कितना आया? -2 4 आया। तो इसको पढ़ना कैसे? -2 की इमेज अंडर f इज 4। तो वी हैव two different elements x1 and x2, we suppose that their images are same। तो fx1 means, इसे कैसे बोलते हैं? image of x1 under f। और fx2 को कैसे बोलते हैं? fx2 को कैसे बोलेंगे? image of x2 under f। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सपोज करो उनकी इमेजेस इक्वल हैं। तो फंक्शन 1 1 कब होता है? जब डिफरेंट एलिमेंट्स को डिफरेंट इमेजेस मिलती हैं।
पर हमने सपोज कर लेना है कि सपोज दैट टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। तो मान लो कि इसकी इमेज और इसकी इमेज, क्योंकि जो इमेज होती है वो सेकंड सेट में होती है, जैसे 1 की इमेज 4 सेकंड सेट में, 2 की इमेज 5 सेकंड सेट में। तो इन द सेम वे वी सपोज दैट इन दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, इक्वल कर दिया। तो अगर इफ वी आर एबल टू प्रूव, अगर हम प्रूव कर दें, if we are able to prove that x1 equal to x2, then function is 1 1, then function is 1 1 or injective. So different elements have the different images. Suppose that we have two different elements x1 and x2 but their images are same. तो दो different elements की image तभी same होएगी अगर वो दो different elements same होंगे, otherwise डिफरेंट की डिफरेंट होगी। अगर डिफरेंट की सेम है वो सिर्फ एक ही केस में ऐसा होगा जब वो डिफरेंट एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे। तो जब भी आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है फंक्शन 1 1, अपने कोई दो एलिमेंट्स फर्स्ट सेट में से लेने हैं और सपोज कर लेना है कि उनकी इमेज इक्वल है। अगर आप प्रूव कर देते हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम तभी होगी अगर वो एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं सेम ही थे, हम अगर प्रूव कर दें तो फंक्शन 1 1 है। तो हम इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट, अभी आपको समझ आ जाएगा, प्रूव दैट फंक्शन f फ्रॉम n to n given by fx equal to 2x is 1 1। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ये फर्स्ट सेट, इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो इधर लिखा होता है सेकंड सेट उसको बोलते हैं कोडोमेन। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो आपको fx दिया है जिसको हम y बोलते हैं बच्चों उसे बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। सपोज दैट वी हैव सेट, मान लो बच्चों आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर्स और दूसरा सेट है एन अगेन नेचुरल नंबर्स। तो उसको जोड़ रहे हैं, इन दो सेट्स को जो फंक्शन जोड़ रहा है जिसे y बोलते हैं, fx बोलते हैं, वो हमें गिवन है 2x। तो प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। तो पहले देखिए विदाउट मैथमेटिकली, लाइक नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 2 3 ऐसे चलते हैं, इधर भी 1 2 3 एंड सो। तो बच्चों y कितना गिवन है, fx कितना है 2x। अगर मैं सपोज करो x को 1 पुट करता हूं क्योंकि इधर सभी एलिमेंट्स को अपनी इमेज मिलनी चाहिए, तो 1 की इमेज कितनी है, f1 मींस fx मीन इमेज ऑफ x अंडर f, f1 मीन इमेज ऑफ 1 अंडर f। x को 1 पुट कर दिया तो इमेज ऑफ 1 अंडर f 2 आ गई। 1 की इमेज कितनी है 2। इसी तरह अगर मैं x को 2 पुट करता हूं, अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 2 into 2 4, इट मींस इमेज ऑफ 2 इज 4। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो 2 into 3 6। तो समझ आ रहा है सबको। तो देखिए फिगर से ही एरो डायग्राम शो कर रहा है कि 1 to 1 कोरोस्पोंड से a को 1 मिल रहा है, इधर से 1 डिफरेंट को डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट को डिफरेंट मिल रहा है, फंक्शन इज 1 1। लेकिन मैथमेटिकली हम कैसे अभी बताया मैंने, सपोज कर लो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट में से, फर्स्ट सेट कौन है नेचुरल नंबर। हमने सपोज कर लिया उनकी इमेज इक्वल है। तो x1 की इमेज क्या होती है fx1 बोलते हैं, x2 की इमेज को क्या बोलते हैं fx2। सपोज करो इनकी इमेज इक्वल है, तो बच्चों fx कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 2x। अगर हमने f1 निकालना होता है हम इधर x को 1 पुट करते हैं। अब हमने f of x1 निकालना है, तो अगर fx 2x है तो f of x1 कितना आएगा, क्वाइट ऑब्वियस 2x1। तो fx2 कितना आएगा 2x2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो हमने सपोज किया कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स इधर से x1 x2 उठाए और मान लिया कि उनकी जो इमेज है, हमने सपोज कर लिया उनकी इमेज सेम है। हमने उनकी इमेज fx1 मान लिया कि x1 की जो इमेज है और x2 की जो भी इमेज है हमने मान लिया दोनों की सेम है।
और बाद में हमने प्रूव कर दिया, हमें पता लग गया कि वो डिफरेंट एलिमेंट जो आप सपोज कर रहे हो वो तो सेम है। तो अभी हमने बताया कि अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, अगर हम प्रूव कर दें वो डिफरेंट एलिमेंट्स इक्वल है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज 1 1। आई होप क्लियर सबको। तो फंक्शन इज 1 1। तो नेक्स्ट वी हैव अनदर टाइप onto function. Next we have another type onto function. बच्चों इसका अनदर नेम है surjective। सपोज करो हमारे पास एक सेट है A, मान लो सेट है B, मान लो कि एक रूल दिया है y इक्वल्स टू x प्लस 1। बच्चों मान लो कि ये एलिमेंट्स इधर 1 2 3 4 5, मान लो कि B के पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। मान लो हमने सपोज किया A सेट के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। सपोज करो B सेट के पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5 6 एंड 7। तो बच्चों अगर मैं 1 की बात करूं, अगर x को 1 पुट करता हूं तो y कितना आता है 1 + 1 2। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं, 1 किससे जुड़ रहा है 2 के साथ। अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो वो 3 से जुड़ रहा है। अगर मैं x को 3 पुट करता हूं तो 3 + 1 4 आ रहा है। अगर 4 पुट करता हूं तो 5 आ रहा है। 5 पुट करता हूं तो 6 आ रहा है। तो 1 को 2 मिला, 2 को 3। दिस इज एरो डायग्राम। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों क्लियरली इन पेयर्स को जैसे इकट्ठा किया, सपोज करो इसका नाम f है। तो अगर हम बात करें इस पेयर की, ये पेयर बताता है कि 1 की इमेज है 2, ये पेयर बताता है कि 2 की इमेज है 3। दिस पेयर इंडिकेट्स दैट 3 की जो इमेज है वो 4 है, 4 की इमेज 5 है एंड 5 की इमेज 6 है। तो बच्चों अगर 1 की इमेज 2 है तो 2 की जो प्री इमेज है वो कितनी है 1। 2 की प्री इमेज जो है वो कितनी है 1। इन द सेम वे अगर 2 की इमेज 3 है तो 3 की जो प्री इमेज है वो कितनी है 2। हम ऐसे बोलते हैं 3 की इमेज 4 है तो 4 की प्री इमेज 3 होगी। तो अगर सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट को अपनी प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिल जाती है तो बच्चों वो फंक्शन होता है ऑन टू। अगर सेट बी में एक भी ऐसा एलिमेंट बच गया जिसे अपनी प्री इमेज फर्स्ट सेट में नहीं मिली, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। तो देखिए इस क्वेश्चन में 7 को अपनी प्री इमेज नहीं मिली। देयर इज नो एलिमेंट इन फर्स्ट सेट so that it is pre-image of 7। तो मतलब कि फर्स्ट सेट में कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो इस 7 की प्री इमेज हो। अगर इस सेट में कोई एलिमेंट ऐसा बच गया जिसको प्री इमेज नहीं मिली, वो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। अगर सभी के सभी एलिमेंट्स को अपनी प्री इमेज फर्स्ट सेट में मिल जाए तो वो फंक्शन होगा ऑन टू। तो इस केस में ऑन टू नहीं है। तो डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या बनेगी, राइट ऑन डेफिनेशन। जैसा मैंने बोला कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन f from a to b is said to be onto or surjective if for every small y belongs to second set। क्योंकि इधर एलिमेंट्स को हम x बोलते हैं, इधर वाले एलिमेंट्स को y बोलते हैं। if for every सारे y, कोई भी फंक्शन a to b is said to be onto or surjective if for every y belongs to b there exist, इसे बोलते हैं there exist x belongs to first set such that y equals to fx। once more कोई भी फंक्शन जो है, मान लो यही वाला फंक्शन onto तभी होगा, surjective तभी होगा अगर for all y, मतलब अगर इधर सारे एलिमेंट जो सेकंड सेट के हैं उनको स्मॉल x इधर मिल गया, उनको स्मॉल x मतलब उनको अपनी प्री इमेज मिल गई फर्स्ट सेट में अकॉर्डिंग टू द रूल। आई होप क्लियर है। तो इस केस में फंक्शन ऑन टू नहीं है। अच्छा बच्चों एक चीज और नोट रखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डोमेन कितनी है, डोमेन क्या होती है मैंने बताया था। इसको कैसे पढ़ते हैं, f फ्रॉम a to b ऐसे पढ़ते हैं। तो रूल क्या है इस क्वेश्चन में, y को बोलते हैं fx। कितना गिवन है
x+1। तो डोमेन कितनी है, सेट ए, डोमेन इज व्हाट, इस सेट को बोलते हैं डोमेन, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो डोमेन में कौन से एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों सेकंड सेट बी को क्या बोलते हैं, अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर, कोडोमेन, दिस सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो कोडोमेन में कौन आ गया, 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों रेंज क्या होती है, रेंज होती है y की वैल्यू जो fx के इक्वल होती है। तो देखिए इसमें y की वैल्यू कौन सी आई, देखिए ये देखिए y की वैल्यू कौन सी आई, जो कवर हो रहे हैं, जहां पे एरो जा रहा है, एरो कहां पे जा रहा है, एक 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 5 6। तो 7 इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ रेंज, क्यों नहीं है, क्योंकि 7 को एरो कोई नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये रेंज है। तो डोमेन, फर्स्ट सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड कोडोमेन, एंड y, जो y वैल्यूज आ रही है इन x के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यूज मिल रही हैं, दैट इज रेंज। तो बच्चों हियर यू कैन चेक दैट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, इट मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आज हमने सीखा नोट, याद रखेंगे सभी, इफ रेंज और कोडोमेन सेम होते हैं, अगर रेंज और कोडोमेन सेम हो जाएंगे तो बोल रहे हैं फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है बच्चों, समझ लगी सबको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके क्वेश्चंस कराएंगे, फिर आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। थैंक यू।